परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। दया की बात, अनुकंपा की बात भूख माटी में चल रही है। माटी के मन में गधे की पृष्ठभाग को देख करके जो दया का भाव उत्पन्न हुआ है, उस दया का कथन पूज्य आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा है। दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जिस जीव में दया भाव ना हो तो उसके लिए कहा गया कि वह जीवन शून्य है। वह व्यक्ति दया से रहित होकर के जीवन जीने वाला है, वह कभी भी अपने उपकार के भाव, परोपकार के भाव उसके अंदर हो ही नहीं सकते। जहाँ ऐसे परोपकार की भावना हो, परोपकार के भाव हो, वही दयावान होता है। साथ साथ एक संकेत और दिया गया कि कुछ लोग दया को कर्मबंध का कारण बताने लगे, दया को छोड़ने की बात करने लगे। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आचार्य जी ने संकेत दिया है। ये कोई अध्यात्म नहीं लगता है, वो अध्यात्म से बहुत कोसों दूर है। ऐसा लगता है एकांत धारणा उनकी ऐसी बन चुकी है कि जो दया को धर्म ना मान करके दया को कर्मबंध का कारण मान रहे हैं। धर्म ना मान करके क्या मान रहे हैं? कर्मबंध का कारण मान रहे हैं। तो ऐसी धारणा अध्यात्म की आराधना है, ऐसा लगा। ये अध्यात्म नहीं है, वो तो अध्यात्म की विराधना कर रहे हैं और विराधना के मार्ग पर चल रहे हैं। अब आज उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आज का कथन पूज्य आचार्य भगवान दया को मुख्य बना करके मूक माटी में विसंगत चल रहा है। क्योंकि देखो, कल जो कहा था कि जो एकांत, ऐसी एकांत धारणा है, अध्यात्म की आराधना ही होती है। क्योंकि पेज नंबर 38 निकाल लेंगे मुखमाटी में। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है ना? स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुख्यता भले ही हो। जिस समय हम स्व को मुख्य बनाते हैं, पर गौण हो जाता है, और जिस समय हम पर को मुख्य बनाते हैं, स्वगौण हो जाता है। लेकिन बिना स्व के साथ पर का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और पर के जाने बिना स्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। कैसे? जैसे आपको प्रसंग बताए। बताओ, सुख की कीमत कौन के द्वारा जानेगा कि ये सुख है? आपके। अगर आपको दुख का परिचय ना हो तो सुख का अनुभव नहीं हो सकता। यानी ये बताया गया कि सुख की कीमत अगर किसी ने बताई है तो किसने बताई? दुख ने बताई है। दुख का जब तक सामने व्यक्ति
संवेदन अगर उसने किया है और बाद में जब उसको उससे जो राहत मिलती है तब कहता भाई ये कहलाता है सुख। यानी सुख का परिचय अगर किसी ने कराया है तो दुख ने कराया है। सही तो यही है। वैसे ही जब तुम्हारी पर की ओर से दृष्टि दूर होती है, परान्मुखता दूर होती है, तब स्वान्मुखता आती है। ओ, इससे हमें अपने आप को दूर रहना है। ये मेरे लिए राग द्वेष का कारण है, मेरे संक्लेश के कारण है, ये मेरे लिए पतन के कारण है, ये मेरे लिए पाप के कारण है, ये मेरे कर्मबंध के कारण है, ये मुझे आश्रव कर्म के आश्रव के कारण है। ऐसा जिस दिन तुम्हें भान हो गया, ऐसा तुम्हें जिस दिन ज्ञान हो गया, समझ लेना आपको सौ का परिचय हो गया। और जिस समय आपको श्वास से हट करके पर में ही बुद्धि लगी रहती है कि ये मेरे हैं वो तेरे हैं, पर की ओर ममत्व भाव तमम तमम जैसा लिखा है, समय सारनाथ ने लिखा कि जब तक इस जीवात्मा को तमम तमम की परिणति तेरा और मेरा, तमम का मतलब ये तेरा और ये मेरा, ऐसी बुद्धि है परान्मुख बुद्धि कहलाती है। और परान्मुख बुद्धि जहां है वहां पर स्वान्मुखी बुद्धि या स्वान्मुखता का अनुभव तीन काल में संभव नहीं है। स्वान्मुखी होना यानी स्व के अभिमुख हो जाने का नाम स्वान्मुख। हम उसको समझे, वही बात है। स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है कि मेरा क्या और ये क्या। कहने को तो होता है कि पेंसिल मेरी है ना। अगर हम ये नहीं कहेंगे ये पेंसिल मेरी नहीं है तो भाई किसकी है, यहां रखी है, तो ये आपका ज्ञान उनको कराना पड़ता। नहीं, ये महाराज जी की पेंसिल है। अब ये बताओ, महाराज जी से पेंसिल, पेंसिल तो महाराज जी, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों अपनी जगह स्वतंत्र है, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। पेंसिल अपनी जगह है, महाराज जी अपनी जगह है, पर इतना ही है ये पर। महाराज जी ने कहा पर को अपना माना, ये पेंसिल मेरी है। ऐसी बुद्धि हो जाना, ऐसा हमारे मन में ऐसी ज्ञान की परिणति बैठ जाना, वही बात है। ऐसा ज्ञान होता, कहने को होता है, पर वस्तु स्थिति देखा जाए पेंसिल तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा व्यवहार में, ज्ञान में कहा जाता है कि पेंसिल किसकी है? बोले महाराज जी की, हमारी, तुम्हारी। पर तुमसे पूछा, ये बताओ ये तुम्हारा शरीर किसका है? बोले कि हमारा है। तुम्हारा है पक्का? बोले कि हाँ मेरा है। क्यों? जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन ये मुझे मेरे साथ, जब से बिल्कुल 9 माह ऐसे गर्भ में रह करके अब तक मेरा साथ संबंध चल रहा है। ये मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। अब जब तुम्हारा आयु कर्म पूरा संबंध हो गया तो फिर पूछते ये शरीर किसका है? तो नाम से तो हो सकता, फिर क्या करें हम? लेके जाओ। तुम्हारा तो था। 2 प्रकार के पड़ोसी होते हैं, अच्छे से सुनना। कितने प्रकार के पड़ोसी होते हैं? एक भिन्न पृथक पड़ोसी, एक अपृथक पड़ोसी। एक पड़ोसी जो बाजू में रहता है आपके, या आपके बाजू में बैठा है,
वो, और एक पड़ोसी बिल्कुल तुम्हारे साथ में है, हमेशा हरदम साथ में है, लेकिन वो भी कहता भैया पड़ोसी तो पड़ोसी रहता है। एक कहा परदेसी कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। ऐसे ही लिखा अध्यात्म कहता है पर कभी स्व नहीं हो सकता और स्व कभी पर नहीं हो सकता। एक तुम्हारी आत्मा कभी पर नहीं हो सकती। ऐसा कहो कि हमारी आत्मा उसमें मिल जाए, उसकी आत्मा मुझ में मिल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे ही कहा कि एक पड़ोसी, पृथक पड़ोसी जो दूसरे घर में रहते हैं, बाजू में बैठे, इधर ये है पड़ोसी तुम्हारे दूसरे पृथक है। एक अपृथक पड़ोसी है जो तुमके और तुम्हारे साथ जन्म से शुरुआत हुआ है, जिसे अपन कहो शरीर तुम्हारा अपना, पर है पड़ोसी, है पर स्व नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। अब अपन राग सबसे ज्यादा किससे करते हैं? पड़ोसी को कभी पड़ोसी माना? अरे आप कोई परिचय करा तो कहते भैया ये कौन है? महाराज ये हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। ऐसे कहते हो? ये कहते तो कि मैं और ये बिल्कुल एक ही हैं, ऐसा कहते हो? महाराज कहने को तो नाम है, हम दो ही जने हैं, पर बिल्कुल हम सब जहां भी जाते एक साथ जाते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं। तो पूजा करते हैं, बहुत अच्छा, सब कुछ करो एक साथ करते हैं, पर तो पर ही होगा, कभी तुम्हारा स्व हो ही। ये है अध्यात्म की दृष्टि। यहाँ वही बात कथा, ये ज्ञान होता है। स्व क्या? स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौण मुक्ता भले ही हो, क्योंकि जिस समय तुम आत्मा को मुख्य बनाते हो तुम्हारा शरीर गौण हो जाता है, और जिस समय तुम शरीर को मुख्य बनाते हो उस समय तुम्हारी आत्मा गौण हो जाती है। जैसे उदाहरण देखें, चंद्रमंडल को देखते हैं, चंद्रमंडल को देखते हैं, नवमंडल भी दिखता है। चंद्रमंडल को देखते हैं तो नवमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की दया याद आती है। उदाहरण दिया है आचार्य जी ने कि जैसे ज्ञान होता है, कैसे ज्ञान होता है? जैसे कि चंद्रमा के समूह को हम देखते हैं, चंद्रमंडल आदि को देखते हैं, तो नवमंडल दिखता कि नहीं? क्योंकि नव से पृथक चंद्रमंडल नहीं है। वैसे ही पर की दया करने से, पर की पीड़ा देखने से, पर के कष्टों को देखने से क्या होता है? स्व की याद। जैसे इसको कष्ट हो रहा है भगवान, वैसे ही मुझे भी पीड़ा हुई थी, मुझे भी पीड़ा होती है। जब अपन किसी से मिलने जाते हैं और उसके पड़ोसी के यहाँ मान लो उसको बीमारी होगी, भैया बुखार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आपका क्या? तो भैया हम भी भुक्त भोगी हैं, हमें आई थी, हमें मालूम है कि कैसो कष्ट होता है, कैसी पीड़ा होती है तुम्हारे लिए। जब दर्द हो रहा है तो मुझे मालूम है, जब मुझे हुआ था मैं जानता हूं इसकी पीड़ा कैसी होती है। आपको एक बात बताए, एक संस्मरण है बहुत अच्छा। आचार्य जी को जब हर्पीस हुआ है ना, अमरकंटक में नहीं, जब आचार्य जी पेंड्रा में थे। अमरकंटक तो बाद में आए वहां पे शुरुआत। तो वैसे अमरकंटक में जाते समय जब वहां पर गए रास्ते में, और रात में यहाँ से विहार करके, उस समय हम साथ में ही थे आचार्य जी के, और वहां जाकर के एक हॉस्पिटल थी
यानी दर्द तो उनको लगने लगा था कि कुछ जलन सी हो रही है, यहाँ दर्द सा हो रहा है पैर में, अमरकंटक में। बिहार हुआ, रास्ते में गर्मी के कारण से वो पूरा प्रकट हो गया, बाहर दिखाई देने लगा। अब सब लोग क्या, हम लोग अनुमान लगा रहे, लगता है रास्ते में ये लाल लाल कैसे हो गया पूरा, तो अनुमान लगा रहे हैं भैया या तो कोई मकड़ी अकड़ी मिल जाती है तो ऐसा हो जाता है, कोई रात्रि में भी बरसात ऐसा समय है, कोई रात में कीड़ा काट गया या तो उससे होता है, अनुमान लगा रहे। आचार्य जी कह रहे भैया ये तो ठीक है लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा हो। उसमें अंदर ही अंदर ऐसी हर्पीस की पीड़ा होती है, अंदर ही अंदर उसमें क्या होता है, आग सी लगी रहती है, जलन बहुत होती है, जैसे लगता है जैसे अंदर कोई जल रहा हो, ऐसा पीड़ा उनको हो रही है। आचार्य जी कहते भैया जो कुछ भी हो, खुजली चलती या कुछ होता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है पैर आग जैसा जल रहा है अंदर ही अंदर। चलने में सुबह से आचार्य जी को जैसे तैसे पेंड्रा तक, उसी दिन गाड़ी वो ट्रेन आना थी राजस्थान से। आचार्य जी का दूसरे दिन दीक्षा दिवस था, उस दीक्षा दिवस पे वो कार्यक्रम आचार्य जी बैठे रहे इसी जीवन में, बहुत कष्ट था। अब जब हो गया वहां जाने के बाद पर पेंड्रा, यहाँ स्टेशन से पेंड्रा नगर में गए, पेंड्रा रोड था वो, पेंड्रा अंदर वहां से 4-5 किलोमीटर अंदर गए, वहां समाज ज्यादा थी, वहां गए, वहां जाने के बाद और उसकी पीड़ा बढ़ गई। अब पीड़ा बढ़ गई, बिलासपुर से डॉक्टर आए और उधर पाटनी जी वहां जयपुर से पूरी उनको वैद्य जी, सुशील वैद्य जी और उनके असिस्टेंट को लेकर के आए। ये पता चला, वहां पहुंचे, पहुंच करके जैसे ही वो डॉक्टर आकर के देखता है तो सबसे पहले उसने देखा और देखते ही साथ आचार्य जी से कहा आप बैठे कैसे हो, जा बताओ पहले। बोले कि सामने तो देख रहा हूँ, आप जैसे बैठे हैं यहीं तो बैठा हूं। बोले कि इस पीड़ा का आदमी बैठ ही नहीं सकता। बोले कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति को ऐसे पेड़ में उगा था, दिन भर वो इधर घूम रहा है उधर, सारे कपड़े खोल करके, इधर गर्मी लग रही है उधर गर्मी लग रही है, ऐसा लगता पागल जैसा बन करके घूमते हैं, साथा से न बैठ सकते हैं। आचार्य श्री कहते भैया क्या करें, वो तो है, कष्ट तो उसमें है ही, अपन घूमने से क्या कष्ट कम हो जाएगा। मन तो करता है कि खड़े हो जाऊं फिर बैठ जाऊं फिर चलूं, लेकिन नहीं महाराज, वास्तविक सत्यता तो यही है कि ये रोग है, इस हर्पिस पीड़ा की दवाई तो आज तक अभी बनी नहीं है, डॉक्टरों ने बना नहीं पाए। इतनी पीड़ा है, मैं जानता हूं आप कितनी पीड़ा सहन कर रहे हो, आग लगी हुई है अंदर से, बाहर से आग नहीं दिखती है, अंतरंग से आग जैसी लगी हुई है। उस आग को शांत करना है तो क्या किया जाए। आचार्य श्री बड़े समता भाव के साथ उनकी बात सुन रहे हैं और चले पे और महाराज आप तो और ऊपर से हंस भी रहे हो, अरे यहाँ तो रोते हैं। यहाँ वैद्य जी आए, उन्होंने कहा कि जयपुर में महाराज जी एक हमारे साथ, एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए, बड़े संत थे, जाने माने संत थे, उनको जब ये हुआ तो भाई वो कहते तुझे दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी दवाई लाना पड़े, कुछ भी लाना पड़े, कैसी भी हो, इस दो रोग से मुझे क्या करो। पर सही बात तो यही है कि इसको सहन करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। ऐसी पीड़ा आप जैसे महान साधक इसको सहन कर रहे हो, इस पीड़ा को सहन करना हंसी खेल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर अपने आप को सोचना, विचार करना कि देखिए एक संयम की भूमिका में वही रोग और एक असंयम की भूमिका में वही रोग। जब संयम की भूमिका में वह रोग हुआ तो उन्होंने सहन किया और साथ साथ उसने कह दिया कि आपको तो कम से कम 2-3 महीना अब यहां से हिलना है ही नहीं है, चलने की तो बात ही नहीं,
चल तो आप चलने का सोचना भी नहीं है, चलने की बात ही नहीं, और चलने की तो सोचना नहीं। तो आचार्य जी कहते भैया चतुर्मास तो अमरकंटक में करना है, वो तो पक्का ही है, वहां तक तो जाना है। तो हम लोग बैठे, कोई बात नहीं महाराज, आप तो बैठे ही बैठे जाएंगे, हम लोग आपको डोली में लेके चलेंगे। बोले कि डोली में तो जाने का सोचा नहीं है, जाएंगे सब, जहां जहां जो भी सुनता सब भागे भागे आते हैं, जो भी आता सब अपने अपने वैद्य डॉक्टर लेकर के आते, सब जो भी देखता भैया इसकी दवाई आयुर्वेद में तो कहते हैं बस एक ही है, एक वैद्य आया, इसकी थोड़ी जलन शांत करना हो तो अच्छा गैया का घी है ना, शुद्ध गाय का घी, देखिए आपकी गाय कितनी काम की होती है। शुद्ध गाय का घी और थोड़ा सा चंदन का तेल, शुद्ध गाय का घी, हाँ ऐसा कह दो। और ठीक है, आज हम अगर आपकी व्याख्या करें तो शुद्ध गाय मतलब देसी गाय, क्योंकि गाय भी आजकल बहुत सारी हो गई भैया, है ना, जर्सी गाय और भैंस में कोई अंतर नहीं है, समझ में आया? उसके ऐसा कहा गया। उसके बाद में शुद्ध गाय मतलब देसी गाय, आज अपने जो देश की जो नस्लें हैं वही है। बाकी आजकल जो दूध के चक्कर में जो क्रॉस बीज तैयार किए जा रहे हैं, उन क्रॉस बीजों की भी परिणति वैसे ही बताई जा रही है। पर इतना है, शुद्ध गाय से अच्छी देसी गैया लेना और उसका घी, और घी को उसको अच्छे से बनाओ, बना करके उसमें चंदन का तेल मिलाओ, और चंदन के तेल लगा करके उसको थोड़ा सा आचरसी के उस पर लगाते, लगा करके जब उनसे पूछते कि कैसा लग रहा है, तो बोले कि थोड़ा मतलब अच्छा तो लग रहा है, मन तो मान नहीं लो कि अच्छा लग रहा है। आचरसी से पूछा जब आपको पीड़ा होती तो आप क्या करते हो? अब हमारों को तो हो नहीं रही पीड़ा, तो दूसरों की है, उनको देख करके आपको तो लग रहा है। प्रसाद सागर जी महाराज उनके पास सो रहे थे, तो वो कहते हैं आचार्य को मैंने पहली बार इतने करवट बदलते देखा, मैंने पहली बार, शायद आचार्य ने पूछा तो वो कहते हैं हाँ भैया शायद मैंने इतने करवट तो कभी नहीं बदले जितने इन दिनों में बदल रहा। अब इधर सो तो इधर पीड़ा, इधर सो तो इधर पीड़ा, नींद आए तो सोए, नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे, पीड़ाओं में आदमी का मन करवट जैसा बदलता रहता है। ऐसा है। आओ जब इस प्रकार की परिणति वहां देखी, देख करके जो भी आप सब देखे थे, आप कैसे सहन कर रहे हो, कैसे सहन कर रहे हो। तो आदर्शी से पूछा, आदर्शी एक देखिए कि कितना एक महान व्यक्ति की महानता देखिए आप। आदर्शी कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, आप क्या करते हो जब पीड़ा होती? तो बोले कि हम तो अपने महाराज को याद करते हैं, ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते हैं। बोले कि मुझे तो अभी 2-4 दिन की पीड़ा दिख रही है ये, उनको तो कितने वर्षों से साइटिका की बीमारी थी, और साइटिका की बीमारी में पैर फटता है पूरा, और उनको वो होती थी, पीड़ा होती थी, उनको हम रोज तारपीन का तेल डाल करके गर्म पानी में सिकाई करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनके बारे में सोचता हूँ तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ज्ञान सागर जी महाराज कैसे सहन करते होंगे। आप हमें कह रहे हो, हम उनकी कह रहे हैं, बस उनको याद करते हैं, उनकी पीड़ा याद करके अपनी पीड़ा को हम क्या कर लेते हैं। इसलिए पर की दया, पर की पीड़ा देख करके अपनी पीड़ा का भान होता है। हमारे अंदर क्षमताएं बनती हैं, जागृत होती हैं। इसलिए यहां जो बात कही है कि अब मुख्य गौणता है, चंद्रमा के बिना, जैसे सौ की दया के बिना पर की दया हो ही नहीं सकती। वही बात यहाँ मुख्य गौणता का कथन है
चंद्रमंडल को देख के तो नवमंडल देख ही जाता है। आगे पर की दया करने से स्वा की दया याद आती है, और स्वा की याद ही स्वदया है। स्वा की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से विलोम करो याद को, तो यहाँ वही विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दाया। दा को इस साइड कर दो और या को इस साइड कर दो। याद को विलोम करते हैं तो दया बन जाती है। बस यही है, स्वा की दया रखने वाला ही पर की दया को अपने यहाँ कर देता है। आप अपने ऊपर दया करो। अपन लोग से कहते तो भैया दूसरों को करो या ना करो, अपने ऊपर तो करो। इतनी भागा दौड़ी में काय को लगे हो, काय के लाने कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये वो कहते क्या करूं, उनके लिए करना पड़ता, उनकी तो उनके बारे में तो सोच रहे हो, अपने बारे में कब सोचोगे? आत्महित पहले कि परहित पहले? तो अगर पहले ये सोचोगे व्यवहार में और निश्चय में ऐसी परिणति है, तो आचार्य कुंकुन जैसे महान आचार्य पहले कहते आत्महितम कादब्बम। पहले आत्मा का हित के बारे में सोचिए, और पर के हित के बारे में सोचना। और जब तक तुम अपने ऊपर दया नहीं करोगे, तुम्हारे दूसरों को दया करने के भाव नहीं। आप पहले अपने बारे में सोचिए। याद विलोम रूप से यही अर्थ निकलता है, याद दया, यानी याद करने में ही दया का याद आता है। साथ ही साथ यही भी ज्ञात रहे कि यही भी ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है। क्या है? वासना का विलास मोह है, और दया का विकास मोक्ष है। ये सूत्र मिला। हम विषय वासनाओं का विकास करेंगे, मोह का विकास होगा, और अगर दया का विकास करेंगे तो, इसलिए दया विशुद्धो धम्मो जीवारम लक्षणो धम्मो अहिंसा परमो धम्मो। और धर्म ही मोक्ष का मार्ग है, धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। धर्म से ही मोक्ष तक पहुंचाने वाला एक साधन है। इसलिए दया से संपन्न हो जाओ। सूत्र दिया है, दया विशुद्धो धम्मो। वही मोक्ष का विकास है। यहाँ दया विशुद्धो धर्म की बात, दया जिस समय तुम्हारे उसका विकास होगा, जितना जितना विकास होगा, आप मोक्ष का उतना उतना विकास करते चले जाएंगे। मोर की ओर देखिए। एक जीवन को देखो, अब वहां अर्थ बताया जा रहा है, ये तो सूत्र दिया, अब उसका प्रतिफल, उसकी क्रिया है, उससे क्या मिलता है? एक जीवन को बुरी तरह जलाती है और वासना एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। वो क्या है? भयंकर है और अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, सिंगार है। क्या चाहिए बताओ? अंगार के श्रृंगार, भयंकर के शुभंकर। जिसे देखकर के सुख की मन में परिणति का भाव जगे, वह शुभंकर है। और जिसे देख करके लोग डर जाएं, वो भयंकर है। वासना को आज तक कोई भयंकर नहीं मानता है, उसी का दास बना हुआ है। एक कवि के बहुत एक शायर की पंक्ति थी,
उसने लिखा है कि आज के संसारी आत्माओं की परिणति क्या है। तो उन्होंने कहा कि हाथों में अंगार लिए पूछता है कि कोई मुझे इसकी तासीर बता दे। हाथों में क्या लिया होगा? अंगार। और दूसरों से पूछता है कि भाई इसकी तासीर। स्वयं तो जल रहा है, हाथ जला रहा है, और दूसरों से कहता है कि भाई कोई मुझे इसकी क्या बता दे। वो कहता है मूर्ख, जिस आग में जल रहा है वो आग तुझे बचाने वाली नहीं है। अगर बचना है तो इसे आग से अपने आप को निकाल, क्योंकि इसकी शुरुआत राग से होती है, विषय वासनाओं से होती है। वासना आग है, अंगार है, भयंकर है। तो क्या करें बताओ? वासना आदमी को शैतान बना देती है, साधना इंसान को भगवान बना देती है। अब क्या करना है? वासना का दास के साधना का दास क्या बनना है? ओहो, आपको वासना तो बहुत अच्छी लगती, क्योंकि महाराज अनादिकालीन संस्कार है, आज के नहीं है। दया के संस्कार अनादिकालीन मिले होते तो आज आप वासना के दास नहीं बनते। लेकिन हमें संस्कार जो मिले हैं, संसारी आत्माओं को जो संस्कार मिले हैं, वो किसके मिले? चतुस्संज्ञा दुरात्रा, ऐसा नीतिकार ने लिखा। 4 संज्ञाएं कौन सी? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। देखो, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको कैसा खाना किसी को सिखाना पड़ा? नहीं सिखाना। माँ दूध पिलाती है, बस पीना चालू कर देता, किसी को ये बताना नहीं पड़ा कि दूध कैसे पीना है। क्यों? ये संस्कार कब के हैं? आहार संज्ञा की अनादिकालीन है, और एक नहीं, ये आहार संज्ञा मात्र तुम्हारे पास अकेली नहीं है। सोचो, एक इंद्रिय जीव के पास भी वो आहार संज्ञा है, 2 इंद्रिय के पास भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है उनके पास। 4 संज्ञाएं एक इंद्रिय के पास भी। अब आप कहोगे महाराज एक इंद्रिय के पास परिग्रह संज्ञा कैसे? कई तरह से आपको वनस्पतियों में देखने को मिलेगा कि वे भी मोह भाव से विकसित होते हैं, उनकी भी जड़ें हैं। आप अंदर ही अंदर देखो, जहां पानी की ओर घूमती रहे, खोजती रहती हैं, अपना जीवन बचाने के लिए वे भी अपना यात्रा करती रहती हैं। कई बार आदर्शी सुनाते थे, ऐसे ऐसे पेड़ भी होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के ऐसे, और अगर मानो जमीन के पास ऐसे सोना चांदी और कोई ऐसे भंडारों को देखते तो वे भी क्या हो जाते हैं? उनकी जड़ों से घिसित कर लेंगे। देखो ये है ऐसा। तो उनके पास भी परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, डरते हैं, उनके अंदर भी डर लगता है। आप ये मत सोचो कि उनको डर नहीं लगता। इस प्रकार संज्ञाओं का कथन भी लिखा है। तो वासना और जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। और दया जो एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, और कैसी है? श्रृंगार है। एक व्यक्ति को श्रृंगार करके तैयार कर दो तो जो नहीं देखना चाहे तो उसको देखने की इच्छा हो जाती है, ऐसा है। और भयंकर व्यक्ति को देखने की बात, उसे देखते ही साथ, एक बच्चा छोटा सा है, एक बार अगर दीपक जल रहा था, उसने देखा बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ लगाया, जल गया। दूसरे दिन जैसे ही उसको दीपक दिखा, नहीं भाई दूर रहना, हाथ मत लगाना। क्यों? कल का सबक मुझे याद है। छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है कि इसमें हाथ मत लगाना। तुमने अंगार को अंगार माना, अपने पूछ रहे हो तासीर कैसी है?
मोह विषय पंचेंद्रिय के विषय वासनाओं में विषित होकर के हम इतना पूछते हैं कि इसकी तासीर क्या है। भैया तासीर पूछने वालों को तासीर का ज्ञान नहीं होता, और जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे पूछते नहीं, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। वे कभी फंसने की कोशिश नहीं करते, विषय वासनाओं को कभी अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। एक प्रसंग बहुत अच्छा, ऐसा ही प्रसंग था। पूछा है महाराज आपको क्या हो गया था जो आपने सब कुछ छोड़ दिया। लोग पूछते आपको क्या हो गया था जो आपको सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति ने पूछा आकर के, आचार्य जी आप ये बताओ आपको वैराग्य कैसे हो गया। तो आचार्य जी ने बोले तत्काल तो मैं देख के। हमने क्या क्या दिया, तुम्हें देख के। बोले कि हमें कब देखो आप, जब तो हम भाई नहीं थे जब आपकी दीक्षा हुई। बोले कि तुम्हें कहा तो तुम्हें को नहीं, तुम जैसों को देख करके। बोले कि क्यों। बोले कि जहां जाओ जो देखो सबके चेहरे दिखाई दे। वो कहता है महाराज क्या करें, जो यह सब करता है हमारे साथ, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। अरे आदमी सबसे ज्यादा दशा अगर संसार में विचित्रता है तो विचित्रता ये कि आदमी कभी भी अपना जीवन जीता है तो अधिकतर शिकायत करते हुए जीवन जीता है। देखिए एक श्रद्धा के साथ जिया हुआ जीवन और एक शिकायत के साथ जिया हुआ जीवन। श्रद्धा के साथ जीवन जीने वाला संयमी होता है। वो कहता है भाई संसार की विचित्रता है, सारे की सारे मोह माया के चक्कर में फंसे हैं। मेरा तेरा लड़ते लड़ते ये करता है वैसा, ये वैसा कर रहा है, सब एक दूसरे की शिकायत करने में लगे। और वही है शिकायत करने की आदत पड़ी हुई है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाने की आदत पड़ी हुई है। वो दोषी है, हम निर्दोषी हैं, वो फलाना आदमी ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। शिकायत करते 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 जीवन जीते चले जाते हैं, उन्हें जीवन का रहस्य ज्ञात नहीं हो पाता। और श्रद्धा के साथ भरा हुआ जीवन जो होता है वो कहता है भाई ऐसा है ऐसा है। तो आचार्य जी ने पूछा क्यों ऐसा। बोले कि तुम लोगों के चेहरे जो भी आता सब यही कहते महाराज वो फलाना खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा करता है। तो वो कहता तुम क्या करते हो। बोले कि हम जो ही करते हैं कि दूसरों की शिकायत ही बताते हैं, अपनी नहीं बता। हम क्या करते रहते हैं, दूसरों की शिकायत बताते रहते हैं। ये अपना गुण है कि दुर्गुण है। अगर हम अपने गुण को झांके तो आदमी को पता चल जाए कि आपका काम क्या है कि दूसरों को देखो तो अच्छा देखो, और बन सके तो अपने आप के गुणों को प्रकट करो, दोषों को ग्रहण करना। आज यही हो रहा है, अपने दोष छुपाना है तो दूसरों के दोषों को क्या करो, उभारो। दूसरों के गुणों के लोग अच्छे लिख करके भेज दो अपनी गलती छुपाने के लिए। यानी सोचता तो है कि अपनी गलती छुप जाएगी इसमें, उसकी गलती छुपती नहीं है, परंतु वो गलती और बढ़ती चली जाती। अच्छा है वैसे आचार्य भगवान का जो सिद्धांत है कि अभी जैसे गए लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने जवाब का जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। हाँ वो भी है, आचार्य की हाई को भी है, इसी को जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। ये ज्ञानी जनों के सूत्र हैं, गुरुजनों के सूत्र हैं, और हम जितना जवाब देने जाएंगे फंसते
मकड़ी का जाल, जैसे इधर से ये देखो, इधर से ये जाओ, बिल्कुल उलझते जाओ, क्योंकि इस विकल्पों का, संसारी आत्माओं की विकल्पों का कोई अंत नहीं है। समाधान अगर हम करने जाते हैं तो और समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए आज समाधान ही समस्या का कारण बन गया। वही होना चाहिए जो हमें, हम सबको आत्म कल्याण का कारण हो। वही शुभंकर है, श्रृंगार है। हाँ हाँ, और सुनो, देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मूल का अंश नहीं है। अधूरी दया करुणा मूल का अंश नहीं है, अब तो आंशिक मूल का ध्वंस है। एक आधी अधूरी दया, जो कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी दया कर लेते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि ये हमारे मूल का अंश है, या एक दया करुणा मूल का अंश नहीं है। लोग कहते हैं अरे ये तो मूल की बात है। ये जो बात अपनी शुरुआत होती थी, अधूरा अध्यात्म है। जो लोग कहते हैं ऐसा करने से कुछ नहीं होता, अधूरी दया, थोड़ी बहुत दया करने तो बचा भी से उसको क्या होगा। नहीं, ये मूल का अंश नहीं है। इसको मूल का अंश करके कर्म का बंध का कारण बता रहे हैं लोग। इसको मूल का अंश नहीं बनाइए, दया थोड़ी सी भी करो। तुलसी दया न छोड़िए जब लोग घट में, ऐसा कहा गया। दया भाव को कभी छोड़ो मत, जब तक तुम्हारे हृदय में प्राण है, जब तक इस शरीर में श्वास है, दया भाव को नहीं। ये दया भाव थोड़ी सी आंशिक मूल का ध्वंस है। अगर आप जितना करते हो तो उतना भी मूल का ध्वंस हो रहा है। वासना जीवन की परिधि, अचेतन है, तन है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निर्विधि है। कैसी है निर्विधि? अर्थात बिना पाप से रहे। निर्विधि का अर्थ, विधि का अर्थ होता है पाप। निर्विधि वो पाप नहीं है, वो तो क्या है? ये वासना जीवन की परिधि अचेतन है। वो तन के प्रति राग, जिसको आप, जिससे संबंध बना रहे हो, कितना है सारा का सारा राग रूप वासना, जितना ये दिखाई दे रहा है, ये रूप, ये दृश्य, जिसके तुम आकर्षण में जा रहे हो, उससे राग कर रहे हो, मोहित हो रहे हो, उसको अपना, मेरा, तेरा ऐसा परिणति कर रहे हो, ये सारा का सारा वासना का संबंध सारा चेतन से है, चेतन से नहीं है। वासना है, अचेतन है, तन है। पर दया करुणा निर्विधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्म चेतना है। पीयूष का केतन है वह। केतन का अमृत घर, केतन का होता है घर, आलय। केतन का अर्थ है घर, तो अमृत का घर है। और करुणा का केंद्र क्या है? ये करुणा का केंद्र है ना, समूह। संवेदना धर्मा चेतन है, संवेदनशील है, जिसे अपने अंदर का वेदन हो, संवेदन हो, चेतन है, अचेतन नहीं है दया। और साथ साथ पीयूष, पीयूष यानी अमृत, अमृत का केतन, केतन का घर, घर है वह क्या? कौन? वह दया, करुणा की कर्णिका। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में
कौन कहता है कि वह करुणा का वासना से संबंध है? आप कहो कि करुणा का वासना से संबंध है, ये तो तुम्हारी बहुत गलत बात है। अरे वासना का संबंध चेतन से है और करुणा का संबंध किससे है? चेतन से है। अरे अचेतन चेतन कैसे हो सकता है? इसलिए करुणा का संबंध वासना से नहीं, अरे करुणा का संबंध तो अपने चेतन की वासना से है। आपको उसको करना है, उसे पाना है। धन्य वे महान लोग जो हमेशा, जिनको देखते ही देखिए करुणा का भाव, एक दुखी जीव को देख करके संवेदनाएं, जब कोई ऐसा दुखी होता है चारों तरफ उनके अंदर हृदय में करुणा का भाव। आपने कथा सुनी होगी, कथा कौन की? पार्थ कुमार की, है ना? एक तपस्वी है और पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। चारों तरफ लकड़ियों की ढेर लगाए करके जला रहे हैं। तभी पार्थ कुमार वहां कहाँ जा रहे हैं? वन विहार को जा रहे हैं। वहां जलते हुए और नाग नागों की वेदना और संवेदना उनके हृदय तक ऐसा संवेदन हुआ कि लगता है कोई जीव कष्ट में है, कोई पीड़ा में है। और तत्काल कुमार वहां से घूम जाते हैं और तापस के वहां जाते हैं, तो जानते ही देखते हैं और फट से वो लकड़ी को दूर करते हैं। बोले कि क्यों आपने मेरी अग्नि की मिटाया, क्यों मेरी अग्नि इस भट्टी को जलने से बचाओ, क्यों निकाली लकड़ी? बोले कि आप इस लकड़ी में किसी जीवों को जला रहे हो। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले कि हो नहीं सकता, इसके अंदर जीव हैं। और उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तत्काल कुल्हाड़ी निकाल करके उसको 2 पीस करते हैं, उसमें से 2 नाग और नागिन बाहर तड़पते हुए बाहर आ गए, क्योंकि हद जल चुके हैं। उनके लिए ध्यान कराते हैं। अब यहाँ कई लोग कथन कहते हैं कि पारस कुमार ने नवोवरी हंताड़म सुनाया, पर यहाँ सिद्धांतिक दृष्टि से अलग है। पर उन्होंने उनको सुमरण कराया, ऐसा कहा, उन्हें अपने आप का भान कराया, उन्हें अपनी उस चेतन अवस्था का भान कराया, समाधि मरण सुसाधना का ध्यान कराया। सोचिए अंतिम समय अगर आपको ऐसे पंच परमेश्वरी का अपनी आत्मा का ध्यान हो जाए, उसका मरण सुधर सकता है, दोनों का भाव सुधर गया, पीड़ा में उनका स्मरण हो गया। और महामंत्र का जाप करते हुए उनका देखिए एक कहाँ पीड़ा कहाँ एक निम्न प्राणी जाकर के दोनों क्या बन जाते हैं? धरने दो पद्मावती बन जाते हैं। वही जीव उपसर्ग के समय काम आते हैं। आज तुम किसी का सहयोग करो, वो तुम्हारा क्या करेगा? इसलिए बन सके तो किसी का सहयोग करो, असहयोग कभी मत करो। करो तो सहयोग करो। बन सके तो एक कहावत है जो अपने यहाँ लिखा है, आचार्य जी ने भी उसमें लिखा है, अगर पथ में बन सके, अगर फूल नहीं डाल सकते तो सूल भी मत डालिए। अगर रास्ता साफ नहीं कर सकते हो तो कम से कम रास्ते में कांटे तो मत डालिए। इतना काम तो कर सकते हो, कुछ करो या ना करो पर फूल मत बिछाओ। कौन कहता है कि तुम फूल बिछाओ? भैया बना सको तो आप क्या करो? बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। आज ये हो रहा है कि हम पेड़ बगीचा तो नहीं लगाते हैं, पर लगे लगे में आग जरूर लगा देते हैं।
कोई साथा से बैठे हो तो साथा से बैठो का है, जो इतना सुखी क्यों है, हमें तो नींद नहीं आ रही। ये है परिणतियां, हमें सुधारो, अपने आप के विचारों को समझो। हम किसके क्या कहाँ कौन सी परिणति में जीवन जी रहे हैं। ये मनुष्य है, परोपकार के लिए है। बन सकता है कुछ करो तो अपना अच्छा कर सको, तो दूसरों को भी अच्छा करने के भाव सोचो। अगर काश सबके मन ऐसे हो जाए तो ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शासन प्रशासन की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अनुशासन में हो जाए तो प्रशासन और अनुशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हो सकता है, कैसे करें महाराज। एक बार एक प्रसंग बहुत अच्छा है, आचार्य जी ने बहुत सूत्र दिया था कि महाराज क्या करें। देखिए आप गौर करना आचार्य जी की इस बात को, वो तो सुनने तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहा मैं जाऊंगा। तो आचार्य जी ने कहा था बहुत अच्छा है, तो पशुओं को तो 4 पैर वालों को तो बांधा जा सकता, पर 2 पैर वालों को कोई बांधा नहीं जा सकता। हम सोचते कि मैं उसे बंधन बना दूंगा, बांध लूंगा। बंधुओं, पशुओं को तो बांधा जा सकता है, रस्सी गले में बांध करके तुम, और मनुष्यों को बांधना हंसी खेल काम नहीं है। इसलिए उन पर अंकुश लगाना, उन्हें बांधना ये तो नहीं है भैया। ये मार्ग किसी को बांधने का नहीं है, ये मार्ग तो अपने समर्पण और श्रद्धा और भक्ति से, समर्पण से बंधने का है। आप कितने बंध सकते हो? अगर आपके अंदर है अनुशासन और अपने आप का समर्पण है तो आप उन्हें बांध सकते हैं। अब तुम कहो कि मैं जबरदस्ती बांधू, तो आचार्य श्री कहते भैया मैं कुछ नहीं करता। उस समय जब ये बात आई बहुत अच्छा लगा कि आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई सब पशु बांधा तो 4 पैर वालों को जाता है, 2 पैर वालों को बांधा नहीं जाता। कितना एक सिद्धांत और इनके रहस्य सूत्र छोटे से जरूर है और बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा जीवन का उद्देश्य है। ऐसे ही यहाँ पर हम सब इन सब सिद्धांतों को समझते चले जाते हैं। और आज यहाँ करुणा का वासना का संबंध, करुणा का वासना से संबंध है, प्रश्नवाचक लगाया है तो कहते वह अंधा ही होगा जो वह अंधा ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर, मन का गुलाम और मदांत ही होगा जो ऐसा कहने वाला है, जो ऐसा कहने वाला है। मदांत ही होगा कहीं मान प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु माना। अब आगे पढ़ेंगे बाद में, आज बस इतना ही कहते हुए कि आज हम सब इन विषयों को सोचते हैं, विचार करते हैं, सूत्रों में ये सारी बातें हम सबको मिलती हैं। तो बस इतना ही है। करुणा वासना का संबंध या वासना का अंग नहीं है। अरे ये तो करुणा अपनी आंतरिक आत्मा की वासना का संबंध है। ऐसे ही हम बने इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी। पूज्य मुनि श्री अजित